स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। हाल फिलहाल में सब आप सभी को पता है कीवीएस पीआरटी का रिजल्ट एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि इस रिजल्ट को देने में कीवीएस ने बहुत सारा समय लगा दिया है और सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उसको रिजल्ट का वेट करते करते उनकी भी आंखें तरस चुकी हैं। आप सभी को पता है कितने समय से फरवरी में आप सभी का पेपर हो गया था, अब आपकी 22 सितंबर भी जा चुकी है। 22 सितंबर। और एक और अपडेट है कि आप सभी लोग 22 सितंबर को बहुत ज़्यादा कीवीएस की साइट पर सर्च कर रहे थे। सभी को पता है कीवीएस की जो संगठन वाली साइट है उसको आप रेगुलरली चेक कर लेते, क्योंकि कई जगह से आपको अपडेट मिला कि आज अब आ जाएगा। ये मैं वीडियो 22 तारीख की मिडनाइट के आसपास बना रहा हूँ, 11 साढ़े 11 समय का समय हो रहा है, पर अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। क्या रिजल्ट अभी नहीं आएगा ये बात है, पर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गया कि रिजल्ट लास्ट स्टेज में है, बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल स्टेज में। आपने जहाँ जहाँ पे ये बात सुनी थी कि 22 को रिजल्ट आ जाएगा या फिर 23 को रिजल्ट आ जाएगा, वो हालांकि कुछ हद तक सही भी है बात, क्योंकि ये लास्ट स्टेज जो हो चुकी है इसकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज अगर आपका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है तो आप इस बात को समझिए, कल होगा सैटरडे, मतलब यानी कि आपको ये वीडियो सैटरडे को देखने को मिल रही है, फिर उसके बाद संडे, जिस दिन ऑफ सब कुछ ऑफ रहता है। इन 2 दिन रिजल्ट आने की सबसे कम चांस होता है। अगर कोई शेड्यूल इवेंट या फिर कोई स्पेशल इवेंट उनको लॉन्च करना होता है तो सैटरडे को लॉन्च कर सकते हैं या फिर संडे को बाई चांस कर सकते हैं। तो अगर अब आपकी उम्मीद बनती है तो वो बनती है मंडे को। पर कुछ अगर चांसेस में कि भाई मंडे को ज़्यादा साइट मिलती है तो ये हो सकता है सैटरडे को आपको लॉन्च कर सकते हैं। पर अगर इनका काम बन चुका हुआ तो ये समझिए आप, अगर इनका काम हो चुका हो, जो साइन करने आखिरी में होते हैं इनके जो चेयरमैन से साइन होते हैं, वो सब चीज़ हो चुकी होगी तो इनका मंडे को लॉन्च होएगा। फिर अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, पर लास्ट स्टेज में बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के अब आखिरी चांस है। पर मैं जहाँ तक है कि ये अब तक ये मानसिक संतुलन से गुजर रहे हैं बच्चे, जो बच्चे ज़्यादातर बॉर्डर लाइन पे, क्योंकि अब बहुत सारी बीएड जैसे बाहर हुआ है तो कट ऑफ का जो बोल रहे हैं वो 5 से 10 नंबर पीछे चला गया है, 5 से 10 नंबर पीछे चला गया। अब उसके बाद जो है बच्चे और ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिनके थोड़े कम नंबर थे, जिनके 115 के आसपास भी नंबर थे या फिर जिनके 110 से भी ऊपर नंबर हैं, वो सारे बच्चे अब थोड़े वन से, और जिनका 120-25 हैं टीचरों के हिसाब से वो ज़्यादा स्कोर में है, अच्छे सेफ जोन में है। तो उनको भी थोड़ा टेंशन तो सभी को होता है, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट ना, तो क्या हो सकता है जितना भी सर्वे ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत निकल जाए, कट ऑफ अच्छी खासी हाई चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं विनती करता हूँ। पर अगर हो सकता है कि कट ऑफ और भी कम निकल जाए, सर्वे और भी ज़्यादा झूठ निकले, कट ऑफ और भी नीचे गिर जाए। पर इन सबको ध्यान में रखते हुए जब तक ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक हम नहीं मान सकते क्या कट ऑफ गई है। हम और अपडेट के बारे में बात करेंगे, काफ़ी सारी अपडेट है। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसकी रिव्यू पिटीशन डाली गई थी केवीएस बीएड बीटीसी, उसके रिलेटेड मैंने आपको एक बार पहले भी बताया और आज फिर बता रहा हूँ। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना चुका है, लो डबल टिक। इसके बाद इसकी रिव्यू पिटीशन डाली गई, यानी कि पुनर्याचिका दाखिल करी गई है। मैंने बताया था पुनर्याचिका ज़्यादातर केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, सेम जज के पास जाती है, सेम जज के पास। अब अगर कोई चीज़ सेम जज के पास जाएगी तो वो सेम फैसला सुनाएगा, ये भी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और रिव्यू पिटीशन में कभी भी फैसला जो है वो पे कोई होल्ट नहीं लगाया जाता, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ें ना पोज नहीं करी जाती। अगर इसके कारण रिव्यू पिटीशन डाल भी गई तो कीवीएस के पास कोई हक नहीं है कि वो अपने रिजल्ट को रोक दे। कीवीएस का जो पीआरटी का रिजल्ट है उसको रोकने का सिर्फ इसका कोई भी एक बड़ा रीज़न नहीं है। इसका फैसला आने से पहले रोक सकता था, बिल्कुल सही, पर फैसला आ गया तो इसको रोकने का इसमें कोई भी ताल्लुकात नहीं है। बीटीसी उसमें जीत चुकी है, ये सभी को बात पता है। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, इसमें किसी का पक्ष लेने ना पक्ष लेने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। रिव्यू पिटीशन का जो भी फैसला आता है वो भी मानना पड़ेगा, पर अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उसको मानना पड़ेगा कि केवीएस बीएड जो है पीआरटी से बाहर हो चुकी है। अब बीएड बाहर हो चुकी है तो केवीएस अपना प्रक्रिया आगे कर चुका है। आपने सभी ने देखा है, रिफॉर्म रीओपन कराए थे जिसमें 17 तारीख तक फॉर्म भरवाए थे। उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसमें मैक्सिमम आपको 1 वीक का वीक जरूर लगेगा, 1 वीक का समय जब लगे, क्योंकि सब कुछ अपडेट करने में, नए बच्चों जो आएंगे उनके मार्क्स को कंसीडर करने में, किस बच्चों के मार्क्स कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, एवरेज मार्क्स दोबारा से निकालने में बहुत सारा समय लगता है। ये सारा समय आपको 1 वीक के अंडर में दिखा। हालांकि आपके 1 वीक भी कंप्लीट होने वाले, 4 to 5 डेज आपके चले गए हैं। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट स्टेज पे वो भी बताता है। रिव्यू पिटीशन से ज़्यादा कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। अगर इन्होंने कोई ठोस सबूत, कुछ ऐसा दाव खेल चुके हैं कोर्ट में जिससे पास हो चुके तो फ़र्क पड़ेगा, ना तो इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला है। अब हम अगले में बात करते हैं, आंसर की अपडेट हो चुकी है, रिफंड आप सभी को आ चुका है। ये एक अपडेट था जब मैंने आपको दिया था, जब इसकी कीवीएस पीआरटी रिजल्ट आने की तब ज़्यादा चांसेस थे, यानी कि अब आपका रिजल्ट जो है इस चीज़ के कारण तो नहीं रुका हुआ। आंसर की अपडेट होनी थी वो बिल्कुल हो चुकी है। रिफंड आपका बहुत सारे जिन बच्चों के आंसर ठीक है उनको रिफंड आ चुका है। किसी बच्चों के 4,000, किसी बच्चों के 12,000, 8,000 भी पैसे वापस आए हैं। प्रमोशन होनी थी आप सभी की, जो प्रमोशन होनी थी वो भी सबकी हो चुकी है। किससे? एचएम से आगे चले गए हैं, पीआरटी से एचएम में आ चुके हैं। ये सारी प्रमोशन आप सभी को देखने को मिली थी और एलडीसी को भी ज्वाइनिंग शुरू मिल गई। अब एक मेन टॉपिक पे आते हैं जिसकी वीडियो में हम बात कर रहे थे, क्या केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू जो है वो 12 अक्टूबर से होने वाले हैं। ये आज का सबसे मेन टॉपिक है, केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू 12 अक्टूबर से होंगे या नहीं होंगे।
ऑफिशियली इसके लिए कोई खबर आई है तो मैं उसको कहता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वीडियो को पे हम चैनल पे, आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़ जाना। कि वीडियो चैनल पे मैंने वादा करा था इस पर बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ऑफिशियल न्यूज़ ऐसी कोई है बिल्कुल भी नहीं, पर अनऑफिशियली कुछ सोर्सेज है जो कि थोड़े आपसे ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज है, मैं ये मानता हूँ कि उनसे हमें पता चला है कि वो 12 अक्टूबर की जब आप कुछ बात कर रहे थे कुछ समझ, तो हमें पता चला जानने के बाद कि जो टीचर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू लेना है, या फिर जो एचएम है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो डीवी होता है, आपका जो डीवी होता है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, या फिर जो आपका इंटरव्यू लेगा, उसके अंदर जितने भी टीचर्स या फिर एचएम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कुछ ना कुछ मेल गई है कि आपको 12 अक्टूबर से आना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब इंटरव्यू के लिए अगर किसी चीज़ को बुला रहा है तो अब तो किसी और चीज़ के इंटरव्यू बचे नहीं है, अब तो बस केवीएस पीआरटी के ही इंटरव्यू बचे हैं। पर एक और बात भी आती है, अगर इनको 12 अक्टूबर से इंटरव्यू लेने तो मिनिमम 15 डेज़ पहले तो बताते हैं, और अगर केवीएस जैसी बड़ी उस पीआरटी में जैसे कितने सारे कैंडिडेट्स, तो इनको कम से कम 20 दिन पहले तो बताना चाहिए। तो इसका रिजल्ट, इसका मतलब आज क्या डेट आ चुकी है, आपको 23 तारीख को वीडियो देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब अगर 12 तारीख से आपके इंटरव्यू हैं तो एक या 2 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 12 दिन उसके और 10 दिन आप इसके मान लीजिए, 20-22 दिन तो आपको बताने होंगे, 20 दिन ही रह गए हैं अब तो। ये इसलिए बताया, और इसी कारण 20 दिन से ही के कारण ही आपका रिजल्ट जो है वो 22 तारीख के लिए बताया गया था कि आपको रिजल्ट 22 तारीख को आएगा, पर 22 तारीख को आया नहीं है। अब 23 तारीख आप लोग इस सैटरडे से शुरू हो चुकी है, देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। पर इसकी जो ऑफिशियली है 12 अक्टूबर को, अभी ऑफिशियली कहोगे तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, पर अनऑफिशियली के लिए यही बताएगा कि उनको बुलाया गया। एचएम्स हैं हमारे पास, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, उनको जो इंटरव्यू में लेते हैं, मेनली बात वो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाते हैं उनको बुलाया गया है। ये भी अपडेट थी दोस्तों आप सभी के लिए, मैंने बहुत तसल्ली से आपको समझा दिया क्या क्या अपडेट थी, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये सारी अपडेट केवीएस पीआरटी रिजल्ट से रिलेटेड है, जब भी रिजल्ट आएगा मैं चैनल पे जरूर डाल दूंगा। हालांकि आपको फिर भी उस सबसे पहले पता चलने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, कम्युनिटी टैब पे मैं पोस्ट कर दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स कर देना, किसी भी पेपर से रिलेटेड आप किसी भी सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स करना। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।